Hello everyone. Today we are discussing about Introduction to Euclid Geometry Chapter 5 Part 2. In the last video lecture, we discussed about statements or a few definitions given by Euclid, and in today's video lecture we will discuss more about the statements. So with starting the video, I discuss with you what is the statement. A statement is a simple sentence. It should not be an order, an exclamatory sentence, or also not a question. For example, if you have given a sentence, what is the color of your hair? This sentence is a question, not a statement. And next one, please go and bring me some water. This is a request or maybe an order, but not a statement. What is a marvelous sunset? This is exclamatory mark, not a statement. Then what is statement? Statement is a simple sentence like that. The color of your hair is black. This is a simple sentence, or you can say statement. In mathematics, a statement may be always true, always false, or ambiguous. What is the meaning of ambiguous? Which sometime may be true or sometime may be false. Okay, I clear this to you with an example. For example, there are 8 days in a week. What will you say about this statement? There are 8 days in a week. This statement is false because we know that there exist 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, that's why this statement is always false. And it is raining here. What will you say about this statement? This statement may be ambiguous. हो सकता है कि आपके वहां बारिश हो रही हो तो आपके लिए ट्रू हो जाए, मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही तो मैं कहूंगी फॉल्स. तो ऐसी जो स्टेटमेंट है जो कि ambiguous टाइप की होती है, which are sometime true or which are sometime false, these statements are not valid in mathematics. Only those statements are valid in mathematics which are always true or always false. Okay, जो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड ने डेफिनेशंस दी थी, वो डेफिनेशंस या स्टेटमेंट्स जो थी उनकी वो हमेशा या तो ट्रू थी या फॉल्स थी. आई थिंक ये क्लियर है आपको. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो हमारा है एग्जाम्स. बच्चों को एग्जाम्स काफ़ी टाइम देखने को मैथमेटिक्स में मिलते हैं, बट उन्हें क्लियर नहीं होता कि है क्या. एग्जाम्स एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो कि हमेशा ट्रू होगा, लेकिन उसका आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया गया है. यानी कि ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ. पोस्टुलेट्स आर assumptions, or we can say statement without proof, or you can say self-evident truth or obvious universal truths. That means these are the truths without proof. ये ऑलवेज ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है और ना ही इनके प्रूफ दिए गए हैं. अब आज के टाइम पर एग्जाम्स और पोस्टुलेट दे आर सेम वर्ड्स एंड विदाउट एनी डिफरेंस ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं. कभी एग्जाम्स बोल देते हैं, कभी पोस्टुलेट बोल देते हैं. बट एट द टाइम ऑफ यूक्लिड्स बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट यूजेज. एग्जाम्स वर कॉमन नोटेशंस एंड ये पूरे मैथमेटिक्स में ऑल ओवर यूज की जा सकती थी, किसी भी टॉपिक पे अप्लाई की जा सकती थी. बट पोस्टुलेट्स वर द स्पेसिफिक नोटेशंस, और ये सिर्फ ज्योमेट्री के टॉपिक में ही यूज की जा सकती थी मैथमेटिक्स के अंदर. पहले हम देखेंगे यूक्लिड्स ने कौन कौन से एग्जाम्स हमें दिए, और उन्हीं से रिलेटेड फिर हम बाद में बात करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में. अब पहले बात करते हैं एग्जाम्स की. जो फर्स्ट एग्जाम्स, अब देखो वैसे तो यूक्लिड ने आपको बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे हमें, बट हमें यहाँ पर कुछ एक गिवन है और वो भी ऑर्डर में नहीं है, हमें रैंडमली दिए गए हैं. तो ये हमने फर्स्ट सेकंड अपने आप मार्क किया है, ये रैंडम ऑर्डर में लिखे गए हैं. फर्स्ट जो था एग्जाम वो था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर.
डेट मीन्स दो चीजें हैं आपके पास, जैसे ए और सी। अगर ये दोनों चीजें इस बी के इक्वल हैं, यानी किसी थर्ड चीज के इक्वल हैं, सेम चीज के इक्वल हैं, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी ऑल्सो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग यानी बी, और ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, यानी ए और सी भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम। ये हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है, आप कहीं भी देख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है सिर्फ ज्योमेट्री में अप्लाई हो, हमारे किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, यानी कि आपके पास दो इक्वल चीजें हैं और उसने आपने किसी थर्ड चीज में इक्वली ऐड कर दिया, तो वो उनके जो टोटल बनेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये थे, आपके फ्रेंड के पास, दूसरे फ्रेंड के पास भी 50 रुपये थे, और उनको 10-10 रुपये दे दिए गए, दोनों को, दोनों में इक्वल ऐड कर दिया गया, तो जो होल बनेगा यानी 50 + 10 60, और इधर से 50 + 10 क्या बनेगा, 60, यानी होल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड, यानी दोनों 50-50 रुपये कैरी कर रहे थे, तो इक्वल्स में ही ऐड करना, यानी 10-10 ऐड कर दिया, दोनों में इक्वल्स ऐड कर दिए, तो उनका जो टोटल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेम चीज थर्ड एग्जाम्स क्या था, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, मान लीजिए दोनों के पास 50-50 रुपीज थे, दोनों में से 20-20 इक्वल रुपीज क्या करती है, सब्ट्रैक्ट करती है। इक्वल्स में से इक्वल्स ही आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दो फ्रेंड्स से, दोनों के पास 50-50 रुपये थे, दोनों में से आपने 20-20 यानी इक्वल्स अमाउंट क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो रिमाइंडर्स हुआ 30-30, दोनों का क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल, आप मैथमेटिक्स के कोई भी एक सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्योमेट्री के टर्म्स में बात करें, क्योंकि हम टॉपिक ज्योमेट्री का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सेम मैग्नीट्यूड वाली चीजों को ही आप कंपेयर कर सकते हैं, या तो उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। जैसे कि एक लाइन को आप एक रेक्टेंगल में ऐड नहीं कर सकते, लाइन को लाइन में ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 1 डायमेंशन को 2 डायमेंशन वाली चीज़ों में ऐड अप या सब्ट्रैक्ट अप नहीं कर सकते, या 2 डायमेंशन वाली को 3 डायमेंशन वाली में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक एंगल को हम एक पेंटागन से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड एग्जाम की तरफ। थिंग्स विच कवर और यू कैन से coincide with one another or equal to one another, यानी दो चीजें जो एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं, पूरा कवर कर लेती हैं, वो दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हमारा अप्लाई हो रहा है। जस्टिफिकेशन यहाँ पे किससे मिल रहा है हमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें जस्टिफिकेशन मिल सकता है इसका। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इफ A, B and C are 3 points on a line, ये लाइन है आपके पास A B C, ये 3 पॉइंट है इसके ऊपर, एंड B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC। तो AB plus BC is equal to AC, यहाँ पे क्या है, हम देख पा रहे हैं जो AC लाइन है, AC लाइन हमारी वो कवर कर रही है किसको, AB plus BC लाइन को। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो गया हमारा, यहाँ पे लॉ अप्लाई हो गया हमारा वही सुपरपोजिशन वाला, और उसी सुपरपोजिशन वाले लॉ से हम देख रहे हैं हमारे एग्जाम थर्ड जो है वो ट्रू प्रूफ हो रही है कि थिंग्स विच कवर और coincide विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। ये ट्रू एग्जाम से, इसके लिए और कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम फोर्थ की, जिसमें हमें दिया गया है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो पूरा है होल है वो क्या है, उसके पार्ट से बड़ा होता है। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, इसको प्रूफ की क्या जरूरत है, देख सकते हैं हम। इसीलिए एक ट्रू एग्जाम बनाई गई है कि हम देख सकते हैं एक पूरा सर्कल, उस सर्कल का एक पार्ट ले लेते हैं तो पार्ट छोटा होगा और सर्कल का जो पूरा एरिया है वो क्या होगा, बड़ा होगा। द फिफ्थ जो हमारी एग्जाम आती है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वल चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास एक x है, y है, और दोनों x इक्वल टू y है आपके पास, उनके डबल्स कर दिए 2x और वहां से 2y हो, तो
जब x इक्वल टू वाई था तो ऑब्वियस सी बात है उनके डबल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर दो इक्वल चीजों के हम हाफ्स कर देंगे तो हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट एग्जाम थी। नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।